नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सव्वसाहम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनी करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करी है सत्यानाश। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षोभशम होने पर मोह से यह जीव और जानना आदि इस प्रकार के परिणाम होने से सारे चीज देखना चाहता है, ऐसे परिणाम होने से दुखी होता है। और केवल ज्ञान होने पर सर्व जानना देखना एक साथ होता है, इसलिए सिद्ध भगवान परम सुखी है। सिद्ध भगवान को सर्व ज्ञान है, इसलिए वो परम सुखी है। वीतरागता है और सर्वज्ञता है। अब उनको बिना इंद्रियों के भी जानना होता है, यह बात कही। अब यहाँ कोई कहे, यहाँ प्रश्न है कि पेज नंबर 327 मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन गुरुदेव श्री के प्रवचन प्रथम अध्याय पेज नंबर प्रथम भाग पेज नंबर 327। यहाँ कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्श आदि को जानते हैं उसी प्रकार जानना होगा। क्या कह रहे हैं? मन के द्वारा जिस प्रकार स्पर्श आदि को जानते हैं, मन में कैसा स्पर्श, उसी प्रकार केवल ज्ञान में जानना होता होगा। तो कह त्वचा जिना आदि से ग्रहण होता है, वैसे नहीं होता होगा। देखो, मन से होता है वैसे होता होगा, ये 5 इंद्रियों से नहीं होता होगा। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि मन द्वारा तो स्मरण आदि होने पर अस्पष्ट जानना कुछ होता है। मन से तो स्पर्श आदि पहले का जाना हुआ हो तो स्मृति में याद आके अस्पष्ट जानना होता है। यहाँ तो जिस प्रकार, यहाँ कैसा जानना होता है केवल ज्ञान में, जिस प्रकार त्वचा जिह्वा इत्यादि से स्पर्श रसादि का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने देखने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है, उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जानना उनके होता है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपन इंद्रियों से जितना स्पष्ट जानते हैं उससे भी अनंत गुना बिना इंद्रियों के भगवान सिद्ध को जानना होता है। विशेष इतना हुआ कि यहाँ इंद्रिय विषय का संयोग होने पर ही जानना होता था। अब विशेष क्या है कि अभी संसार दशा में इंद्रियों के सामने पदार्थ होने पर ही जानना होता था। यहाँ सिद्ध भगवान के दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता है। पदार्थ के स्पर्श की जरूरत नहीं, इंद्रियों के भड़भेट की जरूरत नहीं। यह भगवान की ज्ञान शक्ति की महिमा है। तथा मन द्वारा कुछ अतीत अनागत को, देखो मन से कुछ भविष्य भूत भविष्य को या अव्यक्त को जानना चाहता था, मन से चाहता था, होता उतना होता पुराना स्मृति ज्ञान आदि हो जाए तो। अब सर्व ही अनादि से अनंत काल पर्यंत सब कुछ अनादि का और अनंत काल तक का सब कुछ, सब पदार्थों के सब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को एक साथ जानता है। कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह दुख और दुखों के कारण उनका अभाव जानना नहीं। कोई ऐसा कहता है जैसे मन द्वारा स्पर्श आदि को जानते हैं वैसा ही यहाँ जानना होता होगा, परंतु त्वचा जीव आदि द्वारा ग्रहण होता है वैसे नहीं होता होगा।
तो ऐसा नहीं है, कारण कि मन द्वारा तो स्मरण आदि होने पर कुछ अस्पष्ट जानना होता है, परंतु यहाँ तो त्वचा जीभ आदि द्वारा स्पर्श रसादि को स्पर्शने में, आस्वादने में, सूंघने में, देखने में और सुनने में जैसा स्पष्ट जानना होता है, उससे भी अनंत गुणा स्पष्ट जानना उनके होता है सिद्ध भगवान के। बिना इंद्रियों के स्वयं के ज्ञान से, ज्ञान स्वभाव से, ज्ञान का स्वभाव जानने का है, उससे सारे जगत का जानना देखना 3 काल का होता है। इंद्रिय ज्ञान वाले को इंद्रियों के निमित्त से जैसा जानना होता है, वैसा ही सिद्ध को इंद्रिय के निमित्त बिना जानना होता है, ऐसा नहीं है। परंतु इंद्रिय ज्ञान वाले की अपेक्षा भी सिद्ध भगवानों के ज्ञान में अनंत गुणी स्पष्टता है तथा वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान तो स्थूल को ही जानता है, जबकि केवल ज्ञान में तो अनंत गुणा स्पष्ट जानना होता है तथा उसमें पदार्थों के प्रति जुड़ान भी नहीं करना पड़ता। पदार्थ के पास नहीं जाना पड़ता है, अनुमान या स्मरण भी नहीं करना पड़ता। तथा विशेषता यह है कि छद्मस्त को इंद्रिय ज्ञान में तो विषय और इंद्रियों का संबंध होने पर ही जानना होता है। देखो, छद्मस्त को, केवल ज्ञान रहित को, क्षोभशम ज्ञान वाले को, जिनके ज्ञान के ऊपर आवरण है, उनको जो जितना क्षोभशम है उसके अनुसार इंद्रियों का संबंध होने पर ही जानना होता है, परंतु केवल ज्ञान में तो दूरवर्ती होने पर भी स्पष्ट जानना होता है। यह सब आत्मा की शक्ति की महिमा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, यह आत्मा की शक्ति की महिमा है। आत्मा अनंत शक्ति का धारी भगवान है। ओ तेरे ज्ञान स्वभाव की ऐसी महिमा है, यहाँ वीर्य शक्ति अल्प थी, वह पूर्ण हुई। शक्ति अल्प थी, कमजोर थी, वो पूरी हो गई। वहाँ तो ऐसी केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप सामर्थ्य को धारण करे, ऐसी शक्ति आत्मा में प्रकट हुई। पहले मन द्वारा कुछ अति अनागत वह अव्यक्त को जानना चाहता था, होता नहीं था, चाहता था, कल्पना करता था, परंतु अब अनादि से अनंत काल पर्यंत संपूर्ण काल के सर्व पदार्थों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को युगपद जानता है। कोई जाने बिना नहीं रहता कि जिससे जानने की इच्छा हो। इस प्रकार उनके दुख और दुख के कारणों का अभाव हुआ है, ऐसा जानना। जहाँ सर्व पदार्थों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को एक साथ प्रत्यक्ष जाना, वहाँ कुछ जानने की इच्छा नहीं रही। इस कारण आकुलता मिटी और दुख भी नहीं रहा। जो ऐसी पूर्ण ज्ञान दर्शन शक्ति को नहीं मानता, उसके सब विपरीत होता है। देखो, ऐसी जानने देखने की आत्मा की शक्ति, इसको जो स्वीकार नहीं करता, उसके सारा ज्ञान विपरीत होता है। सर्व ज्ञान का जिसको श्रद्धा नहीं है, सर्वज्ञ स्वभाव जिसे ख्याल में नहीं है और सर्वज्ञपना प्रकट होता है, ये जिस जो नहीं मानता है, उसके सब विपरीत होता है। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे। अब देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण में भी होता तो मोह, दुख तो मोह से ही है। उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। किनके? सिद्ध भगवान के। तथा इनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। उन कारणों का अभाव यहाँ दिखाते। देखो, सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो। देखो, सारा ज्ञान, सर्व ज्ञान जब प्रकट हो गया और सर्व ज्ञान रूप से विराजमान है, तो अब उसमें खोटा तो जानकारी होती ही नहीं, तो खोटी श्रद्धा हो सकती नहीं, और कोई अनिष्ट नहीं रहा, कोई नुकसान करने वाला दुनिया में नहीं रहा। निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता। जो सिद्धों की निंदा करता है, उनको स्वयं ही बुरापना, मतलब उसकी इच्छा के विपरीत पना। अब बुरापना का अर्थ क्या? पाप के उदय को बुरा और पुण्य के उदय को अच्छा कहते हैं दुनिया। तो जो सिद्धों की निंदा करे, उसके पाप का उदय स्वयं भी आ जाता है। स्वयं किस लिए खुद क्रोध किस पर करे? हाँ, सारे जगत पर
दया का अदया का अभाव है। दया भाव तो है नहीं, राग है नहीं, इसलिए दया भाव नहीं होगा, पर अदया का भी अभाव है। सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं, अब सिद्ध सबसे ऊंचे, इसलिए इंद्रादिक स्वयं नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं। किससे मान करें, इसलिए प्रेस्टीज पॉइंट कुछ नहीं, क्रोध करने का कुछ नहीं, क्योंकि कोई बुरा करने वाला है होता है, उसका खुद का बुरा अपने आप हो जाता है। खुद को बुरा करने की कोई बात नहीं है, खुद के लिए कोई बुरा है नहीं, और उनसे ऊंचा कोई नहीं, इसलिए किससे ऊंचा होना है, ऊंचा होने का कोई परिणाम नहीं, इसलिए मान कषाय का कोई उदय नहीं। सर्व भवितव्य भाषित हो गया, भविष्य में क्या होने वाला है सब जानने में आ रहा है, इसलिए कार्य रहा नहीं, फिर करना क्या रहा। जब होना है सो निश्चित है, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव जो भाव होना है वही होगा। अब वो ज्ञान में ज्ञात है, उस समय ये होता तो बदलने का कुछ करना रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं है, किसका लाभ करें, कोई अन्य इष्ट रहा नहीं। किस कारण से हास्य हो, इसलिए हंसी मजाक भी किस लिए, किससे हंसी मजाक करना, कोई अन्य इष्ट प्रतीति करने योग्य नहीं है। किसी की प्रतीति इष्ट प्रतीति करनी नहीं, इसलिए राग नहीं, रति नहीं, फिर रति कहाँ करे, कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं तो अरति किससे करे, कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता हो नहीं है। सब ज्ञान में ज्ञात है, जैसा है वैसा हो रहा है, तो इष्ट अनिष्ट कुछ है ही नहीं, तो किसका शोक करे, कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, किसका भय करे, कहाँ जुगुप्सा करे, काम पीड़ा दूर होने से काम पीड़ा है नहीं, इसलिए स्त्री पुरुष दोष से रमण करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा। किस लिए पुरुष स्त्री या नपुंसक रूप भाव हो, इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानना। क्या कहें, सिद्ध भगवान सर्वरूप से सुखी, मोह के निमित्त से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे, उनका भी सर्वथा अभाव हुआ होने से दुख का अभाव है। इस प्रकार मोह के अभाव से दुख का तथा उसके कारणों का भी अभाव हुआ। ज्ञान दर्शन वीर्य शक्ति की पूर्णता होने से अल्प ज्ञान दर्शन वीर्य का अभाव हुआ, इसलिए मोह के कारणों का अभाव हुआ। सिद्ध भगवान के मोह का अभाव है, इस कारण दुख का भी अभाव ही है। मिथ्यात्व दशा में विपरीत श्रद्धा के कारण विपरीत तत्व विपरीत पने भाषित होते थे। मिथ्या दृष्टि के श्रद्धा उल्टी थी, इसलिए तत्व विपरीत समझ में आते थे, फीलिंग में आते थे, इसलिए वहां मिथ्यात्व से अनंत दुखी था। परंतु सिद्ध दशा में तो सर्व तत्व यथार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभाषित होते हैं, तब उनके अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो सकता है। तथा सिद्ध दशा में कुछ भी मोह नहीं है, वहां कोई अनिष्ट रूप नहीं रहा। निंदक स्वयं अपने विरुद्ध भाव से अनिष्ट को पाता है, तो स्वयं किसके ऊपर क्रोध करे। जो सिद्ध को स्वीकार नहीं करता उसकी दशा स्वयं विपरीत होती है। पाप का उदय पाप के परिणाम विशेष होने से दुर्गति में स्वयं गमन करता है। सिद्धों को किसी से कोई वैर विरोध नहीं है, इसलिए किसी पर क्रोध करते नहीं है, अर्थात सिद्धों के क्रोध नहीं है। तथा सिद्धों से ऊंचा तो कोई है ही नहीं, सिद्ध सबसे ऊंचे हैं और सबसे ऊपर विराजमान है लोक के ऊपर। इंद्र आदि भी उनको नमन करते हैं, 100 इंद्रों से वंदित कहा गया है। तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार करते हैं और सिद्धों को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि सिद्ध बनने की सबकी भावना है। वे नमने वाले स्वयं अपने भाव से इष्ट फल पाते हैं, और जो नमस्कार करते हैं उनको कुछ देना नहीं है भगवान को, अपने आप ही उनके पुण्य का वैभव प्रकट होता है। क्या कहें, अनुकूलता की इच्छा हो तो भी सिद्ध भगवान का स्मरण करना चाहिए, तब भगवान किससे मान करेगा। तथा अपना आत्मा स्वयं इष्ट रूप हो गया, अब अन्य कुछ इष्ट रहा नहीं। जब आत्मा पूर्णता प्राप्त हो गई, कृत्य हो गया भगवान, तो कोई करना नहीं रहा जिसके लिए वे छल प्रपंच माया करे। जिसे कुछ इष्ट की प्राप्ति होवे तो उसके लिए माया करे, परंतु भगवान के अन्य कोई इष्ट नहीं है, इस कारण के माया नहीं है। तथा भगवान को तो सर्व भवितव्य प्रत्यक्ष भाषित हो ही रहा है। कब क्या होने वाला है तो कोई कार्य रहा नहीं, और किसी के साथ प्रयोजन साधना रहा नहीं।
तो फिर लोभ किस लिए करे? इसलिए कोई परिग्रह नहीं, तो लोभ का कोई कारण नहीं। इस प्रकार भगवान को क्रोध मान माया लोभ नहीं है। ऐसे सिद्ध भगवान को ज्ञान आनंद का अनुभव है। ज्ञानानंद स्वभाव चैतन्य भगवान ज्ञानानंद रूप से विराजमान हो गया। अब करना क्या रहा? परमाणु तो स्वभाव में होने पर भी उसे ज्ञान आनंद का अनुभव नहीं होता, तथा वह तो पुनः विभाव रूप परिणमता है, जबकि सिद्ध भगवान कभी विभाव रूप नहीं परिणमते हैं। भगवान को अपने ज्ञान में कोई वस्तु गुप्त रही नहीं। इस प्रकार आश्चर्यकारक कुछ रहा नहीं, अचुंबा भी कुछ करने का नहीं रहा। भगवान के हास्य भी नहीं है, किससे हंसी मजाक करना है, शांत अपने में लीन है। कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य नहीं है, तो किससे रति हो। कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, तो किससे अरति करे। कोई इष्ट अनिष्ट संयोग उनके होता नहीं, तो वे किसका शोक करे। कोई अनिष्ट कारण रहा नहीं, तो किससे भय करे। भगवान के ज्ञान में सभी वस्तुएं अपने अपने स्वभाव सहित प्रत्यक्ष भाषित होती है। जो जो पदार्थ अपने अपने समय में जिस जिस प्रकार का परिणमन, जो जो वस्तु का स्वभाव है, वो पूर्ण रूप से उनके ज्ञान में झलकता है। उनमें अपने को कुछ भी अनिष्ट नहीं रहा। इस कारण भगवान के जुगुप्सा नहीं होती, तथा आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया है, तथा काम पीड़ा नहीं है। काम का भाव ही नहीं, पीड़ा ही नहीं है, दर्द ही नहीं है, तो इलाज किस लिए करे। इस कारण स्त्री पुरुष के साथ रमने की इच्छा नहीं है, अर्थात 3 प्रकार का वेद नहीं है। इस प्रकार भगवान के मोह की उत्पत्ति के कारणों का अभाव होने से दुखी नहीं है। सिद्ध भगवान को कुछ भी दुख नहीं है, सर्व प्रकार से सुखी है। मोक्ष सुख की बात कर रहे हैं, मोक्ष में सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी है। अब आगे और अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने का कारण पूर्व नहीं होती थी। अंतराय का उदय होने पर जो इच्छा है उसके अनुसार पदार्थ मिलते नहीं थे, शक्ति की कमी थी, अब उसका अभाव हुआ। अब इच्छा का अभाव हो गया और अंतराय का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई, इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हुआ। इच्छा का अभाव होने से दुख का अभाव हुआ और अनंत शक्ति प्रकट हो गई, इसलिए अब इच्छा पैदा होने का कोई कारण भी नहीं रहा, इसलिए सुखी है। अब अंतराय का अभाव का वर्णन करते हैं। सिद्ध दशा में अंतराय कर्म नहीं है और ज्ञान दर्शन वीर्य की शक्ति में हीनता भी नहीं रही। अंतराय कर्म का नाश होकर दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य शक्ति पूर्ण हो गई है। अनंत शक्तियां प्रकट हो गई है, इस कारण वहां दुख के कारणों का अभाव है। दुख के निमित्त भी दूर हो गए हैं और दुख का भी अभाव है। यहाँ कोई कहे दान लाभ भोग उपभोग तो करते नहीं है, क्या कह रहे हैं। अब सिद्ध भगवान किसी को दान देते नहीं, कोई लाभ चाहिए नहीं, कोई भोग करते नहीं, उपभोग करते नहीं, तो इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई कि दान लाभ भोग उपभोग तो सिद्ध के नहीं है। उनके शक्ति प्रकट हुई कैसे कहलाई। सिद्ध भगवान कोई लक्ष्मी आदि का दान नहीं करते, उनके लक्ष्मी आदि की प्राप्ति नहीं है, वे 5 इंद्रियों के विषयों का भोग उपभोग तो करते नहीं, फिर भी उनके अंतराय के अभाव से अनंत शक्ति प्रगति कैसे कहा जाता है। जब दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य उसकी कोई व्यक्तता नहीं है, तो आप अनंत शक्ति प्रकट हुई कैसे कहे। समाधान, ये कार्य रोग के उपचार थे। इच्छा है दान देने की, तो दान देने में लगता है, तो उसका इलाज है इच्छा का, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य का। अब रोग ही नहीं, तब उपचार क्यों करें, शक्ति पूरी है। इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं और इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ, इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। जैसे कोई गमन करना चाहता था, अब देखो दृष्टांत दिया, हम यहाँ से बंबई जाना चाहते थे, किसी ने रोका था या नहीं अभी नहीं जाओगे, तब दुखी था। अब उसकी रोक दूर हुई, अब अगले ने कहा ठीक है जाओ, पर खुद की इच्छा नहीं,
तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं किया। वहां उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। उसी प्रकार यहां भी जानना तथा उनके ज्ञानादि की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट पाया जाता है। वे दान लाभ भोग उपभोग तो रोग के उपचार थे। इच्छा होने पर इन दानादि का भाव होता था, परंतु जब इच्छा रूप रोग ही नहीं रहा तो वे दानादि कार्य किस लिए करें। अंदर में दानादि की वृत्ति ही उठती ही नहीं। अंतर में अपने स्वरूप का संपूर्ण दान दिया है। आहा, स्वरूप का संपूर्ण लाभ हुआ है। प्रति समय आनंद का भोग करते हैं। आहा, और अनंत गुणों के आनंद का बारंबार उपभोग करते हैं। आहा, अपने आनंद का भोग करते हैं और अनंत गुणों के आनंद का बारंबार उपभोग करते हैं। उनके इच्छा की वृत्ति भी नहीं रही। आहा, और बाह्य उपचार रूप दानादि कार्य भी नहीं रहे तथा अंतराय कर्म भी नहीं रहा। इस कारण उनके यह शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। दृष्टांत दिया, जैसे कोई लग्न विवादी कार्य के लिए गमन करना चाहता था। कोई शादी का कार्य है बंबई में, उसके लिए जाना चाहता था, उसे किसी ने रोका तो वह दुखी होने लगा। परंतु जब रोग दूर हुई और लग्न आदि जिस कार्य के लिए जाना चाहता था वह कार्य भी नहीं रहा, अर्थात उसने गमन भी नहीं किया। वहां उसके गमन न करने पर भी उसमें गमन करने की शक्ति प्रगटी, ऐसा कहते हैं। वैसे ही सिद्ध दशा में भी समझना चाहिए, वहाँ इच्छा का ही अभाव है और दानादि की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। वहाँ ज्ञान दर्शन प्रभुत्व स्वच्छत्व आदि अनंत शक्तियाँ प्रकट हुई है। तथा अघाती कर्मों में अब पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था। संसार दशा में पाप प्रकृतियों का उदय होता था तो दुख मानता था, और पुण्य का उदय और पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा था। परमार्थ से आकुलता के कारण सब ही दुख था, सब दुख ही था। अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुख का नाश हुआ। मोह ही मिट गया तो सारा ही दुख मिट गया। तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था वे कारण तो सर्व नष्ट हुए, और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, सो अब मूल में ही दुख नहीं रहा। थोड़ा सा प्रति अनुकूल संयोग में सुख मान रहा था, पर अब मूल दुख ही नहीं है तो अनुकूल संयोग भी जरूरत नहीं। इसलिए उन दुख के उपचारों का कुछ प्रयोजन नहीं रहा, और उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहे उसकी सिद्धि स्वयं हो ही रही है। इसी का विशेष बतलाते हैं। वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुधादि होते थे, अब शरीर ही नहीं तब कहाँ हो। तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आताप आदि थे, परंतु अब शरीर बिना किसको कारण हो। तथा बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब इनके अनिष्ट ही रहा ही नहीं। इस प्रकार दुख के कारणों का तो अभाव हुआ। तथा साता के उदय के किंचित दुख मिटाने की कारण, देखो अब जो वो दुख का कारण तो नहीं है, अब साता के उदय से कुछ कारण औषधि भोजनादि उनका प्रयोजन नहीं रहा, क्योंकि कारण ही नहीं है, दुख ही नहीं है, और इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे हैं। इसलिए बाह्य में भी मित्रादि को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। अघाती कर्मों में पाप के उदय से दुख और पुण्य के उदय से सुख मानता था, परंतु उस समय वास्तव में तो आकुलता होने से दुख ही है। बाहर में सुख दुख की कल्पना तो मोह से की थी। सिद्ध दशा में मोह का नाश होने से दुख भी नहीं रहा, और दुख मानने के निमित्त रूप बाह्य साता भी नहीं रही, अर्थात वेदनीय कर्म का अभाव हो गया। अरंत दशा में केवली के साता होने पर भी उनके मोह नहीं होने से सुख दुख की कल्पना नहीं है। क्या करें, साता का उदय हो अरंत दशा में, पर मोह नहीं है, इसलिए सुख दुख की कल्पना नहीं है। सिद्ध के मूल से ही दुख का सर्वथा अभाव होने से, सिद्धों के तो मूल जड़ से ही खत्म हो गया, और उसके उपचार का कुछ प्रयोजन नहीं रहा। जिस द्वारा कार्य की सिद्धि करना चाहता था उसकी सिद्धि तो स्वयमेव हो ही रही है, अर्थात स्वयं का दुख मिटकर सुख प्रकट हो गया है। वेदनीय कर्म में असाता का उदय से शरीर में रोग
क्षुधादि दुख के कारण होते थे, परंतु अब जबकि शरीर ही नहीं रहा तब वे कारण कैसे रहेंगे? शरीर में भूख लगती, प्यास लगती, बीमारी होती, पर अब शरीर ही नहीं है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे। शरीर की अनिष्ट अवस्था के हेतु रूप आताप आदि थे, परंतु अब शरीर बिना वे किसी कारण रूप हो, किसके कारण रूप हो? बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब सिद्ध के अनिष्ट कुछ रहा ही नहीं। इस प्रकार सिद्ध के दुखों के कारणों का अभाव हुआ, सिद्धों के दुख कहे ही नहीं। सिद्ध मोक्ष दशा के सुख का वर्णन किया जा रहा है। अरे ये जिसको सुख ख्याल में आएगा वो मोक्ष मार्ग में लगेगा, उसको मोक्ष मार्ग समझ में भी आएगा। सिद्धो सुखी किस प्रकार से है ये बात। शरीर बिना सुखी है तो शरीर के कार्य से धर्म नहीं होता है, ये बात सिद्ध होती है। शरीर के निमित्त रूप रोग आदि तथा बाहर में शत्रु आदि अनिष्ट निमित्तों का भी सिद्ध के अभाव है। अंदर में मोह का नाश हुआ है और बाहर में दुख के निमित्तों का भी अभाव हुआ है। असाता के उदय से प्रतिकूल निमित्त आने पर मोह के कारण उनमें दुख मानता था, परंतु सिद्धों में तो वह कुछ रहा ही नहीं। तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटने से के कारण रूप जो औषधि भोजनादिक थे उनका कुछ प्रयोजन रहा नहीं। जब दुखी नहीं है तो उनका क्या प्रयोजन है? तथा कोई पराधीन इष्ट कार्य नहीं रहने से बाह्य मित्रादि को भी इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। कोई किसी के अधीन कोई हमारा कार्य हो तो हमें दोस्त चाहिए। जब हम स्वतंत्र अपना कार्य में मग्न हैं तो किसी दोस्त की भी जरूरत नहीं, कारण कि इनके द्वारा दुख मिटाना और इष्ट प्राप्त करना चाहता था। दोस्त से क्या चाहता था कि इष्ट मिल जाए और अनिष्ट नष्ट हो जाए। जब इष्ट अनिष्ट की कोई जरूरत ही नहीं रही, जैसा है वैसा है, तो अब दोस्त की भी जरूरत नहीं रही। परंतु अब यहाँ संपूर्ण दुख नष्ट होने से संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हुई। अंतर में आत्मा की पूर्ण दशा हुई, वह पूर्ण सुख प्रगटा और दुख मिटा, अर्थात इष्ट की प्राप्ति स्वयं हो गई। अब कुछ भी इष्ट कार्य करना नहीं रहा। पहले मित्र पुत्र लक्ष्मी आदि से दुख मिटाकर सुख प्राप्त करना चाहता था, वह मोह से मानता था, परंतु अब अंतर स्वभाव में से संपूर्ण सुख दशा प्रगटी और दुख का नाश हुआ, अर्थात संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। इस कारण इष्ट प्राप्ति के बाहर में कुछ मिलाना नहीं रहा। इष्ट माने क्या? इष्ट किसे कहते हैं? वो कहते हैं दुनिया में गुंडे भी मारते वक्त अब अपने इष्ट को याद कर लो। तो इष्ट का मतलब है अपनी पूर्ण निर्मल आनंद दशा। इष्ट क्या? स्वयं चैतन्य भगवान ज्ञानानंद स्वभावी भगवत स्वरूप विराजमान, उसमय स्वयं रह जाना, बन जाना, अपना पूर्ण निर्मल आनंद दशा प्रकट होना, यही इष्ट है। वास्तव में बाहर में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। अंदर के आनंद सागर में एकाग्र होने पर, अपने आनंद सागर में लीन होने पर पर्याय में आनंद उछला है, आत्मा की पूर्ण आनंदमय दशा प्रकट हुई, वही इष्ट है। तथा अब आयु कर्म के निमित्त से जीवन मरण था, वहां मरण से दुख मानता था, परंतु अविनाशी सिद्ध पद प्राप्त किया, इसलिए दुख का कारण नहीं रहा, अमर हो गया। अरे अपने आप को चैतन्य भगवान स्वीकार कर लेने पर मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। तथा द्रव्य प्राणों को धारण किए कितने काल तक जीने मरने से सुख मानता था, वहां भी नरक पर्याय में दुख की विशेषता से वहां नहीं जीना चाहता था। क्या कह रहे हैं? मरना जीना, मरना जीना, जीवन मरण हो रहा था, तो क्या कह रहे हैं? नरक में देखो, स्वर्ग में देवों के, मनुष्यों के और त्रियंशों के, तो आयु जो मिल गई उस आयु में अच्छा लगता है, उससे मरना नहीं चाहता है, तो उसमें रहना चाहता है।
जीने मरने में सुख मानता था। ये देखो कितने ही काल वहां पर रहे तो सुख मानता था। और नरक में दुख की विशेषता से वहां नहीं जीना चाहता था, नरक से मरना चाहता था। परंतु अब इस सिद्ध पर्याय में द्रव्य प्राण के बिना ही, बाहर के द्रव्य प्राण, 5 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण के बिना ही अपने चैतन्य प्राण से सदा काल जीता है, वहां दुख का लवलेश भी नहीं रहा। ये तथा नाम कर्म से अशुभ गति, जाति आदि होने पर दुख मानता था, परंतु अब उन सबका अभाव हुआ, दुख कहां से हो। तथा शुभ गति, जाति आदि होने पर किंचित दुख दूर होने से सुख मानता था, परंतु अब उनके बिना ही सर्व दुख का नाश और सर्व सुख का प्रकाश पाया जाता है, इसलिए उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा। अब ये जीवन संसार में सुख मानता है, यही भ्रम है। शरीर को अपना मानता है, चैतन्य को भूला हुआ है, इसलिए दुखी है। अपने चैतन्य का अनुभव कर ले तो सब जीव सुखी हो। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।